स्टूडेंट्स वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज ये क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द रीजन गिवन बाय द सेट x greater than equal to 0, 2x square is less than equal to y less than equal to 4 minus 2x। तो चलिए एरिया के क्वेश्चन में हमारा सबसे पहला टास्क होता है कि हम अपना डायग्राम बना लें। तो सबसे पहले इनक्वालिटी लिखते हैं। तो इनक्वालिटी गिवन है 2x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 2x। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनक्वालिटी को सेपरेट लिख लेते हैं और अपने दो कर्व ऑब्टेन कर लेते हैं। मैं हमेशा क्लास में कहता हूं कि इनक्वालिटी का जो मतलब होता है वो सिर्फ ये होता है, हमें बताना है कि हमें किस साइड का रीजन लेकर चलना है, हमें किस साइड के रीजन को शेड करना है। तो सोल्व करने के लिए हम इसको इक्वालिटी ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। चलिए अब अपना चित्र बनाते हैं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप जानते हैं, तो y इक्वल टू 2x स्क्वायर का ग्राफ भी सेम होगा, बस थोड़ा सा y एक्सिस की तरफ बैंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, मान लीजिए मेरा y इक्वल टू 2x स्क्वायर का ग्राफ। दूसरा मुझे जो गिवन है वो एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, y इक्वल टू 4 माइनस 2x। तो चलिए इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। जब x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 4 आई है। ठीक है, जब y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू 2 आई है। तो बेसिकली ये पास करेगी लाइन, मान लीजिए 2,0 कहीं यहाँ पे है और आपका 0,4 कहीं यहाँ पे है। इन दो पॉइंट से पास करती हुई ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो चलिए ये हमने स्ट्रेट लाइन बना दी। ठीक है, इस पॉइंट को मान लीजिए 0,4। ठीक है, चलिए अब हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना होगा। या तो देखो इंटरसेक्शन पॉइंट है कि आप दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लो, या फिर यहाँ पे बहुत इजीली विजिबल भी है कि जब आप देखो एट x इक्वल टू 1 लेते हैं तो y कितना आ रहा है 2। यहाँ पे भी x इक्वल टू 1 लेते हैं तो y कितना आ रहा है 4 माइनस 2 2। तो यानी कि ये जो पॉइंट है दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ पे x 1 है और y कितना है 2 है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमें किस साइड का रीजन ऑब्टेन करना है। तो अब हमारी इनक्वालिटी काम आती है। तो देखो इनक्वालिटी जो थी वो थी 2x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू y। तो कैसे पता करेंगे, आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए कर्व के इधर का। देखो कर्व के इधर में 0,4 लाई कर रहा है ना, आप देखिए 0,4 पे ये इनक्वालिटी आपको क्या देती है। देखो जब x की वैल्यू 0 0 y की वैल्यू 4, इनक्वालिटी सेटिस्फाई हुई है, तो मतलब जो रीजन होगा वो इस साइड का रीजन होगा कर्व के। ठीक है, ऐसे ही हम अपना लाइन के लिए देखते हैं, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x के लिए देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 4 माइनस 2x है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, तो देखते हैं ओरिजिन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो एट 0,0 तो ये है 0 लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 0 4, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो मतलब जो रीजन होगा वो इस साइड का रीजन होगा। अब अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में कौन सा रीजन आ जाएगा। और देखो एक कंडीशन हमें और गिवन थी, यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यानी कि जो हमें काम करना है वो y एक्सिस के राइट हैंड साइड में करना है। तो इन तीनों से जो बाउंडेड रीजन होगा वो रीजन होगा मेरा ये वाला। देखो y एक्सिस के लेफ्ट में तो नहीं जा सकती क्योंकि वहां पे x नेगेटिव हो जाता है, तो राइट में रहना है। ठीक है, जो ये मेरी रेड वाली लाइन है उससे नीचे होना चाहिए, इस साइड का कर्व है। ठीक है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। और जो ये मेरा ब्लू वाला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है उसके अंदर का कर्व होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। जो मेरा रिक्वायर्ड कर्व हो गया वो ये कर्व हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है मेरा x इज इक्वल टू 1 का। तो देखो अब मुझे क्या करना है, मुझे रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। तो देखो कितना सिंपल है रिक्वायर्ड एरिया। तो मैं कहता हूं यहाँ से रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू x की लिमिट ले लेते हैं 0 से 1। अब देखो जब x की लिमिट ली तो क्या करते हैं हम, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो अब अपर कर्व क्या थी मेरी, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन है 4 माइनस 2x, x की लिमिट ली है तो x की टर्म में लेंगे वेरिएबल भी, माइनस लोअर कर्व। लोअर कर्व क्या है 2x स्क्वायर, ये हो गया dx। अब बस इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस 2x की 3 अपॉन 3, और लिमिट चली गई 0 से 1। तो 1 लेंगे तो 4 माइनस 1 माइनस 2/3, 0 लेने पे वो कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। इज इक्वल टू 3 एलसीएम ले लेते हैं, तो 12 माइनस 3 माइनस 2, तो 12 में से 5 गए तो 7/3। So 7/3 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.